प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्यारे दर्शकों, आज के दिन हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और आप अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अनेक प्रकार के स्रोत को खोलते हैं और अनेक प्रकार की आशीषों को आप देते चले जाते हैं। हमारी हर एक चुनौतियों के बीच में आप हमें जयवंत करते हैं और प्रभु, आप अपने वचन को हमारे लिए देते हैं ताकि हम अपनी वास्तविकता को जान सकें, जिस वास्तविकता के द्वारा हम इस संसार में हमेशा जयवंत होने पाए, स्वतंत्रता को जीने पाए। पिता, आज के दिन भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक जन का नियंत्रण आपके हाथ में होने पाए। हर एक वचन के सुनने वाले यीशु के नाम से तेरे नियंत्रण में हो जाए। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वाक्य तेरी ओर से निर्धारित किया जाए और वो तेरी ज्ञान और तेरी सामर्थ को लेकर निकले और लोगों के जीवन में तेरी सहायता को, तेरी आशीष को और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता हमारे साथ रहेगी। आपके पवित्र आत्मा की हम दुहाई देते हैं कि उसकी सहायता हमारे साथ होने पाए। पूरा वातावरण आपके नियंत्रण में हो, कोई भी गड़बड़ी की बातें ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस की बातें ना हो, लेकिन हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन का आनंद ले पाए, समझ पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन कई दिनों से कर रहे हैं और एक वचन पर, एक पद पर हम लोग बार बार आते हैं। वो पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय और उसके पद 10 और उसे आगे लिखा गया है और हम लोग इसको बार बार पढ़ते हैं। फिर भी मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना बनाई और इस योजना को अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगह प्रकट किया गया है, लेकिन सब मिलकर एक बात की तस्दीक करते हैं और वो ये कि ये जो योजना है ये बहुत पुरानी है। ये योजना यीशु मसीह के आने के समय की नहीं है, बल्कि ये योजना बहुत पहले की है। हमने पहले के पदों में भी पढ़ा है, जब परमेश्वर की उस योजना का जिक्र हुआ और हमने पाया कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उस योजना को बनाया और उस योजना के तहत यीशु मसीह आने वाले थे और जो यीशु मसीह के लोग आने वाले थे उनके लिए भविष्यवाणियां की गई। इफिसियों की पत्री उसके अध्याय 1 और पद 4 और उसके आगे ऐसा ही लिखा है। परमेश्वर की योजना बहुत पुराने समय से चल रही थी और अभी जो वचन हम पढ़ रहे हैं उस वचन में इस बात को कहा गया है कि मसीह का आत्मा उन भविष्यवक्ताओं में उतरता था और भविष्यवक्ता उस आत्मा से भरकर वे भविष्यवाणी करते थे और वे इस बात को समझते थे कि मसीह का आत्मा, क्योंकि वो कोई और नहीं, मसीह का आत्मा उनमें आता था, वो उनको समझा देता था कि मसीह जब आएगा तो वो एक दिन दुख उठाएगा, लेकिन उसके जो दुख उठाना था उसके बाद एक महिमा का समय आने वाला था। और महिमा के समय में कौन है? पतरस अपनी पत्री में इस बात को कहता है कि तुम ही लोग हो जो उस महिमा के समय में हो, जिनको सुसमाचार सुनाया गया है। सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया उसकी सहायता से सुनाया गया। और तुम लोग जिन्होंने उस सुसमाचार को ग्रहण किया है, तुम ही लोग वे लोग हो जिनके विषय भविष्यवक्ता कह रहे थे कि महिमा का समय आएगा। उन्होंने उस समय के विषय में खोजबीन, जांच पड़ताल की, उसको जानने समझने की कोशिश की, लेकिन उसको कभी समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, वे उस तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन हमारे लिए भविष्यवाणी की गई। ये मुझे बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, ये मुझे रोमांचित कर देता है, क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी के लोग हैं,
ऐसे लोग हैं जिनके विषय में भविष्यवाणियां की गई, जिनके उत्पन्न होने से पहले, जिनके अस्तित्व में आने से पहले, जिनके इस संसार में कुछ भी करने से पहले, हजारों साल पहले उनके विषय में भविष्यवाणियां की गई, उनके विषय में योजनाएं बनाई गई, उनके विषय में इंतजार किया गया। यीशु मसीह का जो भेजा जाना था इस संसार में, और जो यीशु मसीह का काम था, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यीशु मसीह इस संसार में आए। जब हम संसार के बाकी लोगों की दृष्टि से देखें तो वे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि, या यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की, फलाने ने उस धर्म की स्थापना की, फलाने ने उस धर्म की स्थापना की। वे यीशु मसीह को एक धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। वे अपनी पुस्तकों में इसी प्रकार बताते हैं, अपने इतिहास में इसी प्रकार लिखते हैं, अपने लोगों को इसी प्रकार सिखाते हैं। लेकिन जब वे यीशु मसीह को देखते हैं और उसके विषय में लिखते हैं तो उनका ज्ञान अधूरा है, उनकी समझ छिछली है। पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का आगमन यूं ही नहीं है। यीशु मसीह का आगमन एक बहुत बड़ी योजना के साथ में है, और जो बहुत बड़ी योजना है वो सिर्फ यीशु के अपने लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद के लोगों के लिए है, उन हर लोगों के लिए है जो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी। और योजना का बनाने वाला कौन है? योजना का बनाने वाला स्वयं हमारा प्रतापी परमेश्वर है। ये वो व्यक्ति है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने जब उसको रचा तो उसने उसको देखा और उसने कहा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर जो सबसे बुद्धिमान है, जो सबसे ज्ञानवान है, उस परमेश्वर ने इस योजना को बनाया। और उस योजना के अंत में सिर्फ ये निकलने वाला नहीं था कि यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरे, उसके बाद एक धार्मिक लोगों का समुदाय खड़ा हो जाए, उसके बाद लोग एक कतार में खड़े हो जाएं स्वर्ग और नरक जाने की लालसा में, स्वर्ग जाने की कतार में खड़े हों और जाते जाते नरक में पहुंच जाएं। उसके बाद लोग परंपराओं का पालन करें, उसके बाद लोग एक धर्म को मान्यता दें, रीति रिवाजों के अनुसार चलें, परंपराओं के पीछे चलें, और वे सोचते रहें कि शायद परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, और तरसे और कभी प्रार्थना करें और सोचे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा या नहीं देगा, पता नहीं क्या होगा। अनिश्चितता में जीते रहें। क्या इसी को बनाने के लिए यीशु मसीह आए थे? क्या इसी को खड़ा करने के लिए यीशु मसीह आए थे? क्या इसी के लिए भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की? क्या इसी के लिए भविष्यवक्ताओं ने कहा कि एक महिमा का समय आएगा? क्या इसी के लिए पवित्र आत्मा जो उनमें था उनको गवाही देता था, उनको एक संकेत देता था? क्या इसी के लिए वे खोजबीन और जांच पड़ताल करते थे और उस समय में पहुंचने की लालसा करते थे? क्या उनका समय और हमारे समय में कोई अंतर है? क्या परमेश्वर ने उनसे श्रेष्ठ इंतजाम हमारे लिए किया है, या फिर पहले जैसा ही है? वे परमेश्वर की खोज करते थे, हम परमेश्वर की खोज करते हैं। वे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। वे अपने आप में अधूरे थे, हम अपने आप में अधूरे हैं। उनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो सिर्फ एक बात का कि वे अपने पापों के लिए पशुओं का बलिदान चढ़ाते थे और हम नहीं चढ़ाते, क्योंकि पशुओं का बलिदान यीशु के बलिदान से पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर बात यही पर चली आती कि यीशु मसीह कुछ और करने के लिए नहीं आए, लेकिन जानवरों को बचाने के लिए आए, क्योंकि बाकी तो कुछ बदला नहीं। हाँ, इतना हुआ कि जानवरों का जो बलिदान था वो बंद हो गया। तो कुल मिलाकर नतीजा निकला, यीशु मसीह जानवरों को बचाने के लिए आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यही योजना बनाई थी जगत की उत्पत्ति से पहले। भविष्यवक्ताओं ने इसी के लिए भविष्यवाणी की थी, लेकिन वहां पर कभी भी भविष्यवाणी में जिक्र नहीं था कि जानवरों के लिए एक अच्छा समय आने वाला है, एक महिमा का समय आने वाला है जब उनका बलिदान बंद हो जाएगा, उन पर लोगों के पापों को थोपा जाना बंद हो जाएगा। ऐसी कोई भविष्यवाणी वहां पर नहीं थी। जानवरों के फेवर में कुछ कहा गया कि नहीं कहा गया, ये दूसरी बात है, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए नहीं आए थे। इतना जरूर हुआ यीशु मसीह के आने से कि उसके बलिदान के द्वारा पशुओं का बलिदान बंद हो गया। जो पुराने नियम से चला आ रहा था, जो रीति रिवाज परंपराएं थी पशुओं के बलिदान करने की, वो समाप्त हो गई। ये एक अच्छा प्रभाव है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे, इससे बड़ी बातों के लिए आए थे। दरअसल परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बता रहा है कि वो यीशु मसीह के द्वारा, उसके काम के द्वारा एक ऐसे समुदाय को इस धरती पर खड़ा करना चाहता था जो समुदाय परमेश्वर को प्रकट कर सके।
एक ऐसा समुदाय जिस समुदाय के विषय में परमेश्वर गर्व कर सके, जो समुदाय परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण रहे, जो समुदाय परमेश्वर की पवित्रता से परिपूर्ण रहे, उसकी महिमा से परिपूर्ण रहे, उसकी सामर्थ को प्रकट करे, उसकी बहुतायत को प्रकट करे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में उस भरपूरी को संसार में प्रकट किया, उसी प्रकार वो समुदाय भी परमेश्वर की भरपूरी को अपने द्वारा प्रकट कर सके। ये एक ऐसी बहुत बड़ी बात थी जिसको भविष्यवक्ताओं ने समझा, और इसीलिए उन्होंने उसके विषय में खोजबीन और जांच पड़ताल की, समझने की कोशिश की। क्यों खोजबीन और जांच पड़ताल की? क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ तो अद्भुत है। उन्होंने सोचा कि काश कि हम उस समय में होते जिसको हम दृश्य में देख पा रहे हैं, जिसको हमें सुदूर भविष्य में दिखाया जा रहा है, काश कि हम वहां पर होते। हो सकता है कि वो दिन अब से ज्यादा दूर नहीं। मुझे उसके विषय में खोजबीन करनी चाहिए, मुझे उसके विषय प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। भविष्यवक्ताओं ने ऐसा ही किया। यीशु मसीह के पैदा होने तक वे ऐसा ही करते रहे। जब यीशु मसीह को जब छोटा था यरूशलेम के मंदिर में ले जाया गया, लूका अपने सुसमाचार में बताता है कि वहां पर एक नबी था जिसका नाम शमौन था। उस पर प्रकट किया गया था कि जब तक तुम परमेश्वर के मसीह को न देख लोगे तुम मरोगे नहीं। वो उसकी बाट जो हो रहा था, वो इंतजार में था कि मसीह कब आएगा, क्योंकि मसीह के आने के बाद एक महिमा का समय शुरू होने वाला था। वहां पर एक हन्ना नाम की विधवा थी जो 84 वर्ष से विधवा थी और इस बात के इंतजार में थे कि मसीह कब आएगा। वो उस स्थान पर आकर उस बालक के विषय में बातचीत करने लगी, क्योंकि वो मंदिर में आती थी, रात दिन प्रार्थना और उपवास करती थी। किस बात के लिए प्रार्थना, किस बात के लिए उपवास करती थी? यही कि मसीह आ जाए, क्योंकि उसके जीवन में और किसी बात की जरूरत नहीं थी, उसके जीवन में किसी बात की लालसा नहीं रही। वो इस बात के इंतजार में थे कि मसीह कब आए, और वो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से जुड़ी रहती थी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में यीशु मसीह को उसे देखने का मौका दिया। यीशु मसीह वहां पर आए। लोग इंतजार में थे, लोग बाट जोह रहे थे, लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोग सब कुछ कर रहे थे उस मसीह के आने के लिए। क्यों मसीह के आने के लिए? मसीह के आने से क्या खासियत होगी? क्या सिर्फ इसलिए कि मसीह के आने से जानवरों का बलिदान बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा था कि मसीह के आने के बाद एक महिमा का समय शुरू होगा। इफिसियों की पत्री में जब हमने देखा था, हमने पहले अध्याय में देखा था कि परमेश्वर ने एक योजना जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई, और उसको उसने अपने मन में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। और जब वह सब कुछ एकत्रित करेगा तो एकत्रित लोगों का जो समुदाय होगा वो एक झुंड के रूप में होगा, और वो जो झुंड होगा उसका नाम कलीसिया रखा गया। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। उसने कहा था मैं बनाऊंगा, भविष्य में वो समय आता है जब मैं बनाऊंगा। और यीशु मसीह के बलिदान के बाद में जो झुंड आया, उस झुंड को बाकायदा कहा गया पवित्र आत्मा के आगमन पर कि वही कलीसिया है। और वो जो कलीसिया थी वो यीशु मसीह नामक चट्टान पर बनाई गई, और वो जो समुदाय हुआ जिसमें लोग जुड़ते चले गए सुसमाचार के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उस समुदाय को मसीह की देह कहा गया। उसका सिर खुद यीशु मसीह है, और बाकी जितने सदस्य हैं वे उसकी देह के अंग हैं। वे इसलिए हैं ताकि संपूर्ण कलीसिया जो मसीह की देह का कोई ना कोई अंग जरूर है, वह मिल करके मसीह को इस संसार में प्रकट कर सके, परमेश्वर को इस संसार में प्रकट कर सके। ये है परमेश्वर की मूल योजना। ये किसी भी मनुष्य की कल्पना से बड़ी है। पौलुस ने जब कुरिन्थियों के लोगों को चिट्ठी भेजी, उसने उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 9 में कहा कि परमेश्वर ने एक ऐसी बात को अपने लोगों के लिए तैयार किया जिसको किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। वे ऐसी गुप्त ज्ञान की बात है, ऐसी भेद की बात है जिसको इस संसार के किसी हाकिम ने नहीं जाना। लेकिन पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचा और उसको हम पर प्रकट किया है। और पवित्र आत्मा हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। वो एक ऐसे भेद की बात के विषय में बात कर रहा था जो संसार के लोग नहीं जान पाए, लोग नहीं सोच पाए।
इस संसार में जितने भी धर्म है उसमें कोई ना कोई फिलॉसफी है, उसमें कोई दर्शन है, कोई उसमें सिस्टम है, उसमें कोई रीति रिवाज, उसमें कोई परंपरा है, उसमें कोई डॉक्ट्रिन है, कुछ शिक्षाएं। और ये सारे धर्म एक सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, अपने सिद्धांत के अनुसार। लेकिन इस संसार में जितने भी धर्म है, आप कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहते हुए पाएंगे कि वो व्यक्ति इसलिए है ताकि वो परमेश्वर को परिपूर्णता से आप प्रकट कर सके। यीशु मसीह किसी भी धर्म से बड़ी बात करने के लिए आए थे। वो किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, वो ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। वो परमेश्वरत्व को मनुष्यत्व में प्रकट करने आए थे, ताकि ये जो मनुष्यत्व है वो परमेश्वरत्व को एक दिन प्रकट कर सके। यही काम उसने बखूबी किया और इसका इंतजाम किया गया है। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, यदि परमेश्वर ये कहता है, या परमेश्वर की योजना में हम देखते हैं कि वो एक समुदाय को अपने परमेश्वरत्व को या ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए चुनता है, तो क्या उस समुदाय के पास ये योग्यता है कि वो उन बातों को प्रकट कर सके? क्या उस समुदाय के पास ये योग्यता है कि वो परमेश्वर के जीवन को प्रकट कर सके, उसकी धार्मिकता को प्रकट कर सके, उसके सामर्थ को प्रकट कर सके, उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को प्रकट कर सके? क्या लोगों के पास में ऐसी योग्यता है? जब उसने सुसमाचार के द्वारा लोगों को बुलाया, तो जिन लोगों को बुलाया वे तो पहले उसके दुश्मन थे, वे तो पापी थे, वे नालायक थे, नरक में जाने के लायक थे। लेकिन उसने उनको बुलाया अपने सुसमाचार के द्वारा। अब वे कौन सी योग्यता के द्वारा आए हैं? पौलुस तो रोमियो की पत्री अध्याय 9 में इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर जिनको बुलाया उनको उनकी योग्यता के अनुसार नहीं बुलाया, उनके कर्मों के अनुसार नहीं बुलाया, लेकिन अपने अनुग्रह के अनुसार बुलाया, अपनी दया के अनुसार बुलाया। न तो दौड़ने वाले की, न तो चाहने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। उसने उनकी योग्यता के अनुसार नहीं बुलाया। कुरिन्थ की पत्री में पहले अध्याय में उसने कहा कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो न तो उसने हमें ज्ञानवान बुलाया, न तो कुलीन बुलाया, न तो सामर्थ्य बुलाया, लेकिन उसने जगत के निर्बलों को बुलाया, उसने जगत के बुद्धिहीनों को बुलाया, उसने जगत के तुच्छों को बुलाया। वे संसार के निकृष्ट लोग हैं जिनको उसने बुलाया। अब ये जो लोग झुंड में आ गए हैं, क्या ये ऐसी योग्यता रखते हैं कि परमेश्वर के उन बातों को, गुणों को इस संसार में प्रकट कर सकें? कभी नहीं। जब हम अपने शरीर को देखते हैं, जब हम अपनी योग्यता को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसके प्रेम को, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, बिल्कुल भी हम उसके लिए सही नहीं है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर सकता, उसके पास योग्यता है ही नहीं। क्योंकि यदि मुझ में कोई योग्यता है तो उस व्यक्ति में भी कोई योग्यता होगी जो संसार का है, जिसने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है। अगर मुझ में गाने की योग्यता है तो संसार में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उसमें भी गाने की योग्यता है। मुझ में अगर नाचने की योग्यता है तो उसमें भी कुछ होगी। मुझ में कोई योग्यता है तो संसार के बाकी लोगों में भी होगी। तो कैसे पता चले कि ये जो समुदाय है वो परमेश्वर का समुदाय है? कैसे पता चले कि यह समुदाय परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहा है? क्योंकि यह समुदाय जिन गुणों को प्रकट कर रहा है वे तो संसार के बाकी लोगों के पास भी है। फिर कैसे जाना जाए, कैसे पता चले? यह अपने आप में असंभव है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार बताता है कि यह सिर्फ उसकी बुलाहट नहीं है, यह सिर्फ उसका दिया हुआ असंभव काम नहीं है कि उसने लोगों को बुलाया और एक असंभव काम करने के लिए दे दिया। लो तुम इसको करके दिखाओ, जिसकी योग्यता उनमें नहीं है उसको करके दिखाओ। नहीं, परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं। परमेश्वर सोच समझ कर काम करता है। एक महिमा का समय आने वाला था, जो झुंड होगा वो मसीह की देह होगी। अगर वो मसीह की देह है तो मसीह को प्रकट करती है। वो मसीह को प्रकट करने के लिए वो झुंड इसलिए नहीं है कि संसार में सिद्धांतों के साथ में लड़ाई करे, लोगों उस झुंड के बीच में कई प्रकार की मान्यताएं हो जाए, सब एक दूसरे से लड़े, सिद्धांतों के रूप में लड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाए और कहें तुम्हारे सिद्धांत सही है कि गलत है, मेरे सिद्धांत सही है कि गलत है। एक धर्म के लेवल पर उसको ले आए। जो परमेश्वर ने यहां का दिया था उसको लोगों ने उतार दिया, उनको लोगों ने अपने लेवल पर उतार दिया। तो संसार में कई प्रकार के धर्म थे, फिलॉसफी थे, दर्शन की बातें थी, दर्शन शास्त्र था, जो उनकी सोच समझ थी वहां पर उतार लाए।
परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा तो इतने अद्भुत काम किए। पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देता है। जो उसके चेले थे उन्होंने अद्भुत काम किए, पवित्र शास्त्र उसकी गवाही देता है। वो सब क्या इसलिए लिखा गया ताकि हम तक जब पवित्र शास्त्र पहुंचे तो हम उनको लेकर के थ्योरी बना ले और उन थ्योरियों को हम पढ़े, उन पर एग्जाम लिखे, उन पर लेक्चर दें? क्या सिर्फ इसलिए? और सिर्फ आशा करें कि मरने के बाद एक दिन हम स्वर्ग पहुंच जाएं? या इस धरती पर जीते जी हमारे लिए कुछ है? बाइबल इस बात को बताती है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन लोगों ने उसके सुसमाचार को अपनाया, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई पड़ी। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, बाइबल साफ साफ दिखाती है कि जितने उस समय के लोग थे वे परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से परिपूर्ण हुए। परमेश्वर ने अपनी सहायता उनको दी, अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी उनको दी और वचन प्रबलता से फैलता चला गया। उस समय बहुत विरोध हुआ, बहुत सताहट हुई। उस समय वहां सरकारी विरोध हुआ, उस समय वहां धार्मिक विरोध हुआ, उस समय वहां बहुत सारे संगठन खड़े हुए उनके विरुद्ध में। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रबलता से फैलता चला गया क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके साथ में थी। आज हम इसलिए नहीं है कि हम उन कहानियों को पढ़ें और हम सोचे वाह क्या समय था। उनके लिए हम कहेंगे कि हाँ महिमा का समय था, लेकिन हमारे लिए क्या? हमारे लिए अभागा रहने का समय है, हमारे लिए थ्योरी बनाने का समय है, हमारे लिए सब कुछ शब्दों में हो गया। ये बहुत छोटी सी सोच है, बहुत छोटी सी समझ है। दरअसल परमेश्वर ने इसकी योजना नहीं बनाई। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार प्रेरितों के जमाने में लोगों ने उस बात को देखा, जिस प्रकार उस समय उन्होंने अनुभव किया, अभी के समय भी अनुभव किया जाए। ये हमारे एक एक के अनुभव में आए और एक एक के अनुभव में हो जाए और संसार जाने कि हम जो यीशु के लोग हैं, उस यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। वही एकमात्र उद्धार करता है और वे उद्धार पाने के लिए आए। वे धारा की नहीं आए और कहें कि आओ हम याकूब के परमेश्वर के पास जाएं, उस यीशु मसीह को पाए, उनका जीवन बचाया जाए। जब हम परमेश्वर के काम को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को बुलाया, तुच्छों को बुलाया, निर्बलों को बुलाया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपनी योग्यता देना चाहता था। क्योंकि कोई भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर सकता यदि परमेश्वर का गुण उनको उपलब्ध न कराया जाए। इसलिए परमेश्वर का गुण उनको उपलब्ध कराया गया, परमेश्वर का जीवन उपलब्ध कराया गया। जब यीशु मसीह बातें करने लगे, वे अनंत जीवन की बातें करते हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में अनंत जीवन की बात को कई बार लिखता है। वो हमेशा एक जीवन की बात करते हैं जो अनंत है। वो एक ऐसा जीवन है जो संसार में पाया नहीं जाता, क्योंकि इस संसार में हमारे पास पहले से जीवन है। इस संसार में जब यीशु मसीह आए, लोगों के पास पहले से जीवन था। लोग जीवित थे, चलते फिरते थे, बातें करते थे, अपने सारे काम करते थे, हरकतें होती थी। लेकिन वो एक ऐसे जीवन के विषय में बातें करते थे जिसको नाम दिया गया अनंत जीवन, क्योंकि इस संसार के जो जीवन था वो उस जीवन के सामने तुच्छ है। उस जीवन के सामने उसकी कोई गणना ही नहीं। जैसे अनंत के सामने जो थोड़ा बहुत है उसकी कोई गणना ही नहीं। अनंत एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन बाइबल तो अनंत के विषय जब बात करती है दूसरे रूप में जाती है। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। जब अनंत है, असीमित है, तो वहां पर जो सीमित है उसका कोई मोल नहीं। जैसे जब सूरज चमक रहा है आसमान में तो हम दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं समझते, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई गणना नहीं, वो दिखाई नहीं देता। जब हम 1000 किलोमीटर की बात करें तो उसके सामने 1-2 सेंटीमीटर की कोई औकात ही नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। उसी प्रकार यीशु मसीह इस बात को दिखा रहे थे कि जो जीवन तुम्हारे पास है वो तो तुम जानते ही हो, वो तो तुम जीते ही हो, उसके लिए तुम संघर्ष करते हो, परिश्रम करते हो, लेकिन जो जीवन मैं लेकर आया हूं वह जीवन अनंत जीवन है। वो जीवन इतना बड़ा है कि वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा है, वो तुम नहीं समझ सकते। मैं उस जीवन को लेकर आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। वह कैसे जीवन को लेकर के आए जिस जीवन को स्वर्ग में जिया जाता है, जिस जीवन को परमेश्वर जीता है, जिसमें जीवन ही जीवन है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं है। क्योंकि संसार के लोगों में मृत्यु है, वे धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे एक एक जन्मदिन मनाते हैं वे मृत्यु के और करीब हो जाते हैं। फिर एक दिन मृत्यु उनको ग्रस लेगी, मृत्यु उन पर प्रभाव डालती है,
उनके शरीर पर प्रभाव डालती है, उनके मन पर प्रभाव डालती है, उनको दुख पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन जिस जीवन को यीशु मसीह लेकर आए वो परमेश्वर का जीवन है। उसमें कोई मृत्यु नहीं, उसमें कोई दुख नहीं, उसमें कोई पीड़ा नहीं। वो जीवन अनंत है, वो बहुतायत से परिपूर्ण है। वो एक ऐसे जीवन को लेकर आए। और यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस बात को लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र उनके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक विश्वास करने वाला उस जीवन को पाने पर था। यदि आपने विश्वास किया तो आपने उस जीवन को पाया, क्योंकि जो विश्वास करता वो उस जीवन को पाता। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस बात को लिखा। और जब उसने अपनी पहली पत्री लिखी, यूहन्ना की पहली पत्री उसके अध्याय 5 और उसके पद 13 में उसने बताया, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ कि दैट यू मे नो दैट ye have the eternal life. You have the eternal life. तुम्हारे पास अनंत जीवन है, तुम इसको जानो, इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं। यीशु मसीह उस जीवन को लेकर आए, अनंत जीवन। और वो जीवन स्वयं परमेश्वर का जीवन है। और वो जीवन हमारे लिए एक टारगेट के रूप में नहीं रखा गया है कि कहीं पर रख दिया गया, तुम वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, तुम नाकाबिल हो, तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम गिरे हुए इंसान हो, तुम पापी हो, लेकिन कोशिश करो वहां तक पहुंचने की। नहीं पहुंच पाओगे तो तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। यीशु मसीह ये करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए थे अपने इस बलिदान के द्वारा उस काम को संपन्न करें कि जो विश्वास करे उसको अनंत जीवन दे दिया जाए, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर उसके पास परमेश्वर का जीवन है तो वह जीवन प्रकट हो सकता है। अगर उसके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है तो वह जीवन प्रकट भी नहीं होगा। वो मसीह की देह कहलाने के लायक ही नहीं रहेगा। वो कैसे मसीह की देह हो सकता है? वो तो खुद अभागा है, वो तो खुद पापी है, वो तो खुद नालायक है। क्या मसीह नालायक बनना चाहता था कि अपनी देह में वो नालायकों को फिट कर ले और कुल मिलाकर एक नालायक मसीह, एक पागल मसीह तैयार हो जाए? नहीं, मसीह की महिमा में कोई कमी नहीं। वह उस जीवन को धारण करता था जो स्वर्ग में था। जिस जीवन को आदम ने खो दिया था वो जीवन वो लेकर आया और उस जीवन को उसने उपलब्ध किया अपनी मृत्यु के द्वारा, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो उस जीवन को प्राप्त करे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो झुंड, जो समुदाय उसने तैयार किया, जिसके हिस्सेदार आप हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको अपना जीवन दिया। यदि आपने उस पर विश्वास नहीं किया, यदि आपने उसको जीवन नहीं दिया, तो आज ही आप इस बात के लिए निर्णय लीजिए और उसको अपना जीवन दीजिए, उसको अपना हृदय दीजिए, उसको अपना समर्पण दीजिए, उसके काम पर विश्वास कीजिए। उसका काम भरोसेमंद है और आप अपने अंदर उस जीवन को पाएंगे जिसको अनंत जीवन कहा जाता है। आप परमेश्वर के जीवन से भर जाएंगे और जब परमेश्वर के जीवन से भर जाएंगे तो दूसरा भेज होगा उस जीवन को प्रकट करने का। यीशु मसीह एक बार सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे। कुएं के पास वो जल भरने के लिए आई थी और उसके साथ बातें करते हुए यीशु मसीह ने उसको जल मांगा और वो स्त्री उसको जल देने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो यहूदी था, ये साफ झलकता था। स्त्री सामरी थी। उनके बीच में बातचीत हुई। यीशु मसीह ने कहा कि जो जल तुम इस कुएं का है तुम पियोगी तो तुम फिर से प्यासी हो जाओगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा जल है जिसको पीने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। और उसने उससे इस प्रकार कहा, 4 अध्याय उसके पद 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। वो एक ऐसे जल के विषय में बात कर रहे थे जिसके विषय सामरी स्त्री नहीं जानती थी। पूरी घटना को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने कभी पानी भी पिया। सामरी स्त्री ने उसको पानी नहीं पिलाया। जब उसके चेले वापस आए तो भी उसने पानी पिया नहीं पिया, कुछ जिक्र नहीं। लेकिन इतना जिक्र है कि यीशु मसीह एक जल के विषय में बात कर रहे थे, क्योंकि वहां सामरी स्त्री से बात करने के लिए उसे किसी मुद्दे की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पानी नहीं पीते थे, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि यीशु मसीह ने वहां बिल्कुल पानी नहीं पिया। वो शरीर में थे, शरीर थकता है, पानी मांगता है, पिया भी होगा। लेकिन यीशु मसीह उसके प्यास से,
उस जल के माध्यम से एक बड़ी बात को उस स्त्री से कहना चाहते थे, और वो ये था कि जो जल तुम पीती हो इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हें बार बार यहाँ आना पड़ता है, तुम्हें बार बार घड़ा भरना पड़ता है, अपने घर तक ले जाना पड़ता है, फिर तुम उसको पी लेती हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, थोड़ी देर के लिए बड़े शांत हो जाती, लेकिन फिर से तुम प्यासी हो जाती हो, तुम्हें फिर से पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा जल है कि जो कोई उसमें से पिएगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो एक ऐसा जल है कि उस पीने वाले के भीतर में समा जाएगा और उसकी प्यास को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो एक ऐसा जल बन जाएगा जो सोते के रूप में अनंत काल अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो एक ऐसा जल होगा जिसको लेने वाला उस जल से परिपूर्ण रहेगा, उसके भीतर उस जल की घटी नहीं होगी, उस जीवन के जल की घटी नहीं होगी। सामरी स्त्री को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन यीशु मसीह बहुत बड़ी बात कह रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं मैं उसको जीवन का जल नाम दे रहा हूं, क्योंकि जिस जल को तुम भरने के लिए आई हो मैं उसकी तुलना उसके साथ समझाने के लिए मैं बातें कर रहा हूं। वो जो मैं दे रहा हूं वो जल के समान ही समझो, उसको एक सोते के समान ही समझो, लेकिन ये एक ऐसा सोता होगा जो उसमें अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। जब तुम इस कुएं के पास में आती हो तुम जल भर कर निकाल लेती हो, क्या ये कुआं सूख जाता है या इसके अंदर का सोता फिर से उसको भर देता है? मैं जो देने वाला हूं, मैं जो जीवन लेकर आया हूं वो भी इसी प्रकार का है। जो पाने वाला है वो उसके अंदर समा जाता है और उससे तुम जितना चाहो खर्च करो वो खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा जीवन नहीं है जिसमें हम परमेश्वर के पास में आए और उन्होंने कहा हे परमेश्वर तू दे, और उसने फिर दिया, फिर हम चले गए और हमने खर्च कर दिया, फिर हम चले आए, हमने कहा कि देख हमारी बाल्टी खाली हो गई, अब तो फिर से दे, और फिर वो देगा और फिर हम चले गए, हमने खर्च कर दिया। नहीं, इस प्रकार का जीवन नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रकार का जीवन नहीं देने वाला, इस प्रकार का जल मेरे पास नहीं, मेरे पास दूसरे प्रकार का जल है। वो एक ऐसा जल है जो तुम्हारे अंदर जब चला जाएगा वो एक सोते के समान काम करेगा, वो हमेशा वहां बनता रहेगा। तुम जितना चाहो तुम निकालो, तुम जितना चाहो तुम इस्तेमाल करो, उस जल से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, उस जल से तुम भरपूरी को प्राप्त करो, उस जल से तुम ताजगी को प्राप्त करो, तुम जितना चाहो इस्तेमाल करो, तुम किसी और को भी दो, लेकिन तुम्हारे पास से वो जल कभी घटेगा नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा सोता है जो अनंत काल तक उमड़ता है। ऐसा सोता धरती में नहीं है। जिस सोते के पास तुम पानी भरने के लिए आई हो वो सोता भी सूखने वाला सोता ही है, कुछ समय तक होगा, फिर हो सकता है सोते का जल सूख जाए। इस संसार में ऐसे जल हैं, सीमित मात्रा में वैज्ञानिक बताते हैं कि जो सीमित मात्रा में इतना जल है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सारा जल हम पी ले, अगर वो सारा जल हम धरती से निकाल ले, फिर क्या होगा? फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, सोता सूख जाएगा। हो सकता है इस संसार के सोते सूख भी जाए, इस संसार में बहुत कुएं हैं जो सूख भी गए, लेकिन जो जल यीशु मसीह दे रहा है वो जल कभी सूखने के लिए नहीं, वो हमेशा उमड़ने के लिए है। उससे जितना चाहो निकालो, कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसा जीवन है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसको देने के लिए यीशु मसीह आए। उसने सामरी स्त्री से बातचीत की, उसने कहा कि मैं ये देने के लिए तुम्हारे पास में आया। स्त्री से और कुछ बातें हुई, स्त्री अपने नगर को चली गई, उसने बहुत सारे लोगों को वहां बुलाया। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यही विश्वास किया कि जो जगत का उद्धार करता या मसीह जो आने वाला था यही है। हालांकि ये काफी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करना जरूरी था। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसका पुनरुत्थान हुआ, उन सामरियों के नगर में यीशु मसीह का एक जन पहुंचा, उसका नाम फिलिपुस था। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय इस बात को बताता है। फिलिपुस उस नगर में पहुंचा और उस नगर में उस जल को लेकर गया, क्योंकि जो जल वो देने वाला था, जो जीवन का जल वो देने वाला था, वो उसकी मृत्यु के पश्चात ही संभव था, उसकी मृत्यु के पश्चात ही उपलब्ध हो सकता था कि किसी के भीतर में समा जाए। यीशु मसीह जब तक थे वो जल लेकर घूमे फिरे और उन्होंने उस जल में से लोगों को पिलाया जरूर, लेकिन वो उसकी मृत्यु के पश्चात ही पूर्ण रूप से उपलब्ध होने वाला था, क्योंकि उद्धार की योजना बिना उसकी मृत्यु के होने ही वाली नहीं थी। फिलिपुस उस नगर में सुसमाचार लेकर गया और वचन कहता है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया।
क्या स्त्री क्या पुरुष सब विश्वास करने लगे, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। वहां पर एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, शमौन नाम का व्यक्ति, उसने भी उन कामों को देखकर विश्वास किया। पवित्र आत्मा बाद में उन लोगों पर उंडेल दिया गया। उन्होंने उस जल को पाया जिसके विषय में यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस जल की चर्चा पुराने नियम में हो चुकी है। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को देखें और उसके अध्याय 12, वो एक ऐसे समय की बात है जब यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा हो जाएगी, जब यीशु मसीह पर परमेश्वर का आत्मा अपने सातों गुणों के साथ में मौजूद रहेगा। अध्याय 11 इस बात को बताता है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु पर आने वाला था और वो यीशु एक झंडे के रूप में खड़ा होने वाला था ताकि संसार के लोगों को खींचे अपनी तरफ। और जब वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा तो एक ऐसी स्थिति होगी जिस समय ये गीत गाया जा सकेगा। अध्याय 12 में, अध्याय 12 यशायाह की पुस्तक और उसके पद 2 से, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भाजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया। एक ऐसी अवस्था होगी जब ये गीत गाया जाएगा। ये गीत अपने आप में भविष्यवाणी सूचक गीत है, प्रोफेटिक सॉन्ग है, जिसको यशायाह ने लिखा अध्याय 12 में। वो अपनी पुस्तक के बीच बीच में ऐसे ही लिखता है। अपनी पुस्तक के बीच में कुछ अध्याय ऐसे लिख देता है जिसमें गीत है, जिसमें उस समय के गीत हैं जब मसीह आ जाएगा, एक महिमा का समय होगा। उसने इस गीत को लिखा कि जब लोग इस गीत को गाएंगे, क्योंकि पद 12 अध्याय 12 के पद 1 में लिख, उस दिन तू कहेगा कि यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस दिन तो इस गीत को गाएगा, उस दिन तुझे एहसास होगा, उस दिन तुझे अनुभूति होगी, तेरे भीतर से एक गीत भी निकलेगा। वो गीत ये है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। और फिर क्या होगा? उसका तीसरा पद, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, और जब वो उद्धार करता है तो इसका मतलब है कि उसने अनंत जीवन भी दिया है, जिसको तुम अगर जल के रूप में समझना चाहते हो तो समझ लो। और जो जल उसने दिया वो तुम्हारे भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा और तुम उसमें से जल भरना। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। हर एक विश्वासी, हर एक यीशु मसीह का जन, हर एक उसका बुलाया हुआ, हर एक जिसने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया, जिसको यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया है, उसके भीतर में वो जल एक अनंत काल के लिए उमड़ रहा है। वो कभी न सूखने वाले सोते के रूप में उमड़ रहा है। वो उसके भीतर एक अनंत सोता बन गया है। अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उस जल को निकालना सीख जाए, उस सोते में से जल भरना सीख जाए। कई बार लोगों की आदत ये होती कि वे अपनी सहायता के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं। हमेशा वे सोचते हैं कि मैं तो या योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो दोषी हूं, मुझे तो परमेश्वर के पास आने की योग्यता नहीं, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है, मुझे किसी मीडिएटर की जरूरत है जो मेरे लिए प्रार्थना करे, जो मेरे लिए परमेश्वर से कह दे। मुझे किसी की पैरवी चाहिए, मुझे किसी का अप्रोच चाहिए, मुझे लाइन अप कर देना है ताकि मेरे लिए कुछ सहायता आ जाए। और जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसके पास निवेदन पहुंचाई जाती है, वो व्यक्ति इस काम को करता है कि जो कुछ उसने जाना है, जो कुछ उसने सीखा है, उस उद्धार के सोते के विषय में उसकी सहायता से आपके जीवन की प्यास को तृप्त करता है। लेकिन परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करवाई थी, उस भविष्यवाणी में ये था कि लोग आनंद पूर्वक अपने उद्धार के सोतों से जल भरेंगे। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं और कहता भी हूं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए उपलब्ध किया वो अभी भी उपलब्ध है, वो कभी भी कम नहीं था। यदि ये पहली शताब्दी के लोगों के लिए था तो अभी के लोगों के लिए भी है, वो अंतिम के लोगों के लिए भी होगा, वो सब के लिए है। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय के लोग उसके लिए अवेयर थे, उसको जान रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे, और अभी हम उन चीजों के होते हुए उसके लिए अवेयर नहीं है, उसके लिए सचेत नहीं है, उसके लिए जागरूक नहीं है, उसके इस्तेमाल करने के लिए योग्यता नहीं रखते। वो हमारे पास है पर हमें पता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो है।
परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने इस बात को जाना कि खेत में गड़ा हुआ धन है, उसने उस खेत को खरीद लिया। जब उसने खेत को खरीदा होगा तो क्या होगा? उसको ऊपर से मिट्टी मिलेगी। उस मिट्टी का क्या मोल? बाकियों के खेत में भी मिट्टी होती है, लेकिन जो धन है वो नीचे गड़ा हुआ है, वो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। उस धन की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यदि उस धन की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप सिर्फ उतना ही खो देंगे जितना में आप फसल लगा सके। आपके खेत और दूसरे के खेत में कोई अंतर नहीं। आपके खेत में धन गड़ा हुआ रह जाएगा, लेकिन आप कंगाल ही रह जाएंगे, और दूसरे के खेत में धन गड़ा हुआ नहीं है, उसके समान ही हो जाएंगे। लेकिन यदि आप जान ले कि आपके खेत में गड़ा हुआ धन है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको खोद डालेंगे ताकि उस धन को आप निकाल लें, ताकि उस धन से आप अपनी जरूरतें पूरी कर लें, ताकि उस भरपूरी को, उस बहुतायत को आप जी लें। वो अनंत जल का सोता आपके भीतर मौजूद है, पहले से मौजूद है। मैं आज आपको बताए देता हूं कि वो आपके अंदर में है। आपको जानकारी तो हो वो आपके अंदर है, फिर दूसरा स्टेप रह जाएगा, उसे निकालते कैसे, वहां से जल भरते कैसे। लेकिन पहली बात, आप इस बात को अपने आप को समझाइए कि आपके पास जल है। आप ये कहना बंद कीजिए कि मेरे पास नहीं है। जब कोई व्यक्ति मसीह में नया होता है, यीशु मसीह में वो पहली बार आया है, उसको नहीं मालूम, वो संसार से आया है, उसकी समझ वहीं की है, उसकी बुद्धि वहीं की, उसकी ज्ञान वहीं के। लेकिन जब वो आया है तो उसको पवित्र शास्त्र के वचन सिखाए जाते हैं, उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है, उसका गुप्त भेद क्या है, उसकी सहायता हमारे लिए क्या है, ताकि वो उस सहायता को जाने और उस सहायता के द्वारा उसकी सारी सोच बदल जाए, उसका लाइफस्टाइल बदल जाए। यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह के आने से पहले जैसा था, उसकी सोच जैसी थी, आने के बाद भी उसकी सोच वैसी ही रहे, तो उसने कुछ नहीं सीखा। पहले भी सोचता था कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, अब भी सोचता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। पहले भी उसे किसी की सहायता की जरूरत थी, अब भी उसे किसी सहायता की जरूरत है। जब वो छोटे बच्चे के समान है, क्योंकि उसने नया जन्म पाया है, छोटे बच्चे के समान है, तब तक तो चलेगा। लेकिन कितने साल तक छोटे बच्चों के समान रहेंगे? कभी तो सीखना होगा, और सीखना चाहिए। आप इस बात को जब सुन रहे हैं, आप अपने लिए ले लीजिए। मेरे पास एक जीवन के जल का सोता है, मेरे पास यीशु मसीह का दिया हुआ अनंत जीवन है। मैं उस अनंत जीवन से अपने लिए जल भर सकता हूँ, मैं उसको अपने लिए उपयोग कर सकती हूँ, ताकि मैं आनंद पूर्वक रहूं उद्धार के सोतों से जल भरते हुए। वो मेरे भीतर उमड़ता रहे और उसका कभी अंत न हो। परमेश्वर के गुण आप में दिए गए। मैंने पहले आपको बताया है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो हमारे लिए उपलब्ध की गई है। रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 3 और उसके पद 22 बताता है कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो धार्मिकता आपके लिए उपलब्ध की गई है, वो धार्मिकता आपको दी गई है। और ये धार्मिकता आपकी बनाई हुई नहीं है, ये आपकी आज्ञाकारिता से उत्पन्न नहीं हुई है, ये आपके परफॉर्मेंस से नहीं आई है, क्योंकि यदि आई होती तो वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कहलाती। लेकिन दिया गया दान है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है और आपको दी गई है। दूसरा कोरिन्थुस के अध्याय 5 और उसके आखिरी पद 21वें पद में प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था, अर्थात यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता हमें दी गई, इसीलिए यीशु मसीह आए थे, इसीलिए उसने सबके पापों को अपने लिए लिया और वो हमारे लिए पाप बन गया। वो हमारे लिए पापी नहीं बना, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया। वो एक ऐसा हो गया, जब वो क्रूस पर ठोका हुआ था, वो एक ऐसा व्यक्ति था मानो वो पाप ही वहां पर ठुका पड़ा है। उस क्रूस पर पाप लटक रहा है, क्योंकि उसमें लेश मात्र भी जगह नहीं बच गई थी। इतने पाप उस पर लाद दिए गए, वो पाप बन गया, ताकि उस यीशु में होकर हम उसमें कैसे होते हैं, हम कैसे उस यीशु से जुड़ जाते हैं। हम यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने के द्वारा, उसकी मृत्यु पुनरुत्थान को ग्रहण करने के द्वारा हम यीशु में हो जाते हैं, हम उसमें जुड़ जाते हैं। और जैसे हम उसमें जुड़ गए तो वो उस दान को हमारे भीतर सप्लाई करता है, जिसके कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं।
परमेश्वर धर्मी, उसके समान कौन है धर्मी? यदि हम अपने शारीरिक योग्यता से देखें तो हम अपने आप को धर्मी कभी नहीं कह सकते, और हम अपने आप को हमेशा पापी कहने लगेंगे। हम हमेशा कहने लगेंगे हम अयोग्य हैं, हम नालायक हैं। लेकिन जब हम ऐसा कह रहे होंगे तो हम परमेश्वर के उस दान की तौहीन कर रहे होंगे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें दी है। उसने हमें दिया है कि जब हम यीशु में हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है, जिसके कारण हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, भरोसा करते हुए, उसके दान पर भरोसा करते हुए कि हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि तूने मुझे धर्मी ठहराया। मुझ में तो अपने आप से कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके उस महान काम के कारण मुझे तेरी धार्मिकता दी गई है। तूने अपने वचन में वादा किया है कि धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। और देख, तेरे वचन के अनुसार जब मैं उसको पढ़ता हूं, तूने मुझे धर्मी ठहराया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आपके अंदर का विश्वास स्वतः ही काम करने लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को जानने लगे, क्योंकि आप परमेश्वर के उस दान को जानने लगे, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ जीवन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उद्धार के सोते को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उस जल में बहुत कुछ है। मैंने धार्मिकता के विषय में कहा, इसी प्रकार पवित्रता के विषय में, इसी प्रकार सिद्धता के विषय में, इसी प्रकार परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव के विषय में, उसकी सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ है। मैं आज सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि उसकी सारी भरपूरी आपको दी गई है। मैं थोड़े से पदों को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पद बहुत सामर्थी है। जितना आप सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप होते हैं, उससे बढ़कर आप हैं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना या जो मसीहियत है वो यीशु के पीछे चलने की बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीही होने का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है यीशु के अनुयायी होना। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो उसका मतलब होगा कि यीशु आपके आगे आगे जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, बस इतना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटी सी सोच है। ये उन दिनों की सोच है जब यीशु मसीह धरती पर चल फिर रहे थे, क्योंकि उस समय ऐसा ही संभव था कि यीशु मसीह चले और उसके पीछे पीछे लोग जाएं। उस समय यीशु के पीछे जाने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ता था, अपनी नाव छोड़नी पड़ती थी, अपना जाल छोड़ना पड़ता था। आप अपने घर में बैठे बैठे यीशु के पीछे नहीं चल सकते थे। उस समय आपको सब कुछ छोड़कर जिधर जिधर यीशु जा रहा है वहां जाना पड़ता था। लेकिन अभी की स्थिति अलग है। अभी यीशु मसीह शरीर में यहाँ नहीं, और वो स्थिति बदल दी गई, और उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले आप समझ लें कि वो यीशु मसीह कौन है। उस यीशु मसीह के विषय में कुलुस्सियों की पत्री और उसके अध्याय 1 में लिखा गया है, पद 15 से आगे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, उसका दृश्य रूप यीशु मसीह है शरीर में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। अब ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, इस संसार के छोटे मोटे राजाओं के समान नहीं, जिन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए यहां से वहां यात्रा की, मर गए। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसके लिए सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। ये वो व्यक्ति है जिसने सारी वस्तुओं को सृजा है। अगर उसने सृजा है तो उसके पास सृष्टि की सामर्थ्य भी है, उसके पास अपनी योग्यता भी है, उसकी धन की आप कल्पना नहीं कर सकते। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि अब यहां से, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। वो यीशु मसीह जब धरती में था, चला फिरा, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उस यीशु मसीह में वास करे। ये यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और मैं आपको कह रहा था कि मसीहियत जो है वो यीशु के पीछे चलने वाली बात नहीं है। मैं आपको वचन दिखाता हूं इसी पहले अध्याय में, जब यीशु मसीह के विषय में वो बता चुकता है कि यीशु कौन है।
तो प्रेरित पौलुस उस भेद को हमारे लिए प्रकट करता है जो पीढ़ियों से गुप्त रहा। उसने पद 26 में इस प्रकार लिखा, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह भेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इंग्लिश में लिखा है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। वो मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो सारी सृष्टि में पहलौठा है, जिसके लिए सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, जो सारी वस्तुओं का सृष्टि करता है। देखी अनदेखी सिंहासन प्रभुता है, सब कुछ जिसमें सारी परिपूर्णता है, पिता की प्रसन्नता इसी में, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। वो यीशु मसीह तुम में रहता है, आपके भीतर। इसका मतलब वो सारी परिपूर्णता वाला व्यक्ति हमारे भीतर रहता है। वो कैसे हमारे भीतर रहता है? अपनी आत्मा के द्वारा हमारे भीतर रहता है। जब वो हमारे भीतर रहता है तो मुझे बताइए कि आपके भीतर क्या घटी है? क्या परमेश्वर के गुण, उसके स्वभाव आपको नहीं दे दिए गए? जब यीशु मसीह आपके भीतर रहता है तो क्या अधूरे रूप में आपके भीतर रहता है? और यदि वो आपके भीतर रहता है तो उसके पीछे चलने की बात कहां है? ये तो यीशु मसीह को जीने की बात है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि क्रिश्चियनिटी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी इन ह्यूमैनिटी। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इन ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व में ईश्वरत्व का प्रगटीकरण है। क्योंकि वचन इस बात को बता रहा है कि वो यीशु जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है, सदैव वास करती है, वो यीशु अपने लोगों के भीतर में रहता है, आपके भीतर रहता है। आपको उसका गुण दिया गया, आपको उसका स्वभाव दिया गया, आपको उसकी सारी बातें दी गई। कलीसिया के एक एक लोगों को दी गई। पिछले 2000 सालों से जितने लोग हुए सबको दी गई। लोगों को पता नहीं चला। वो गुप्त भेद की बातें जब लिख दी गई, लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, लोगों ने उसको ठीक से जाना नहीं, लोगों ने उसको समझा नहीं। अगर किसी भी रूप में उनको समझ में आया भी तो उसको अपने लेवल पर ले आए। कुल मिलाकर जो मसीहत थी उसको ईसाई धर्म में बदल दिया गया। लोग उसी के पीछे चल रहे हैं, लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिसकी भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी का क्या होगा? जिसकी योजना बनी थी उस योजना का क्या होगा? जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो क्या आप भी बाकी लोगों के समान हो जाएंगे, या फिर आप उस भविष्यवाणी की ओट लेंगे, उसका सहारा लेंगे, आप उस भविष्यवाणी को जीने की कोशिश करेंगे? मसीह मुझ में है जो महिमा की आशा हुआ करता था। पुराने समय से लोगों ने उस पर आशा लगाई थी, मसीह आएगा तो महिमा का समय होगा। अब मसीह आ गया, और जब वो आ गया तो आपके भीतर भी आ गया, और जब आ गया तो महिमा भी आ गई। पिछली बार हमने सुना था, जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया, उन्हें उसने महिमा भी दी। इसी कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, पद 9 से आगे, क्योंकि उसमें, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, इसका मतलब उसमें कुछ भी घटी नहीं, उसमें कुछ भी कमी नहीं। वो सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव वास करती है, और जब उसमें सदैव वास करती है वो यीशु मसीह हम में वास करता है। और जब हम में वास करता है तो हमारे लिए वचन क्या है? पद 10, और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया! तुम उस यीशु मसीह में भरपूर हो गए, क्योंकि जिसमें सब कुछ था वो आपके भीतर है। आपके भीतर सब कुछ आ गया। जब सब कुछ आ गया तो भरपूरी भी आ गई, और जब भरपूरी आ गया तो अभाव मिट गया, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है। ये जो कलीसिया है, ये जो समुदाय है, वो ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता को अपने भीतर समेटे हुए है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह है, ताकि यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा इस संसार में प्रकट किया जा सके, इस संसार के लोगों में उसकी अच्छी गवाही दी जा सके। ये नहीं कि संसार के जो लेवल था उस लेवल में हम उतर जाए। हमारा जो लेवल है, हम वहां आएंगे, हम वहां रहेंगे, हम वहां जिएंगे। जब पहली शताब्दी में चेलों ने प्रचार किया,
उन्होंने काम किया। लोगों ने उनके विषय में कहा कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, वे यहां भी आ गए। उन थोड़े से लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। आज हम इतने सारे लोग हैं और जगत पूरी तरह व्यवस्थित है। जगत का उल्टा पुल्टा होना जरूरी है ताकि उनके अंदर में खलबली हो, ताकि वे यीशु के विषय में खोज करें, ताकि जो उन्होंने यीशु के विषय में सोचा है, लिखा है, पढ़ा है, वो सब निरस्त किया जाए, ताकि यीशु मसीह महिमा समेत प्रकट किया जाए, ताकि यीशु मसीह की वास्तविकता प्रकट की जाए और सुसमाचार की सत्यता प्रमाणित की जाए, उसकी आवश्यकता प्रमाणित की जाए, लोग विश्वास कर पाए। इस बुलाहट के साथ उसने हमें बुलाया। जब आप अपने जीवन को देखें तो इन सच्चाइयों के साथ में देखें। ये सच्चाई बड़े साधारण ढंग से परमेश्वर के वचन में लिखी हुई। मैं जब इन बातों को बताता हूं बहुत उत्साहित हो जाता हूं, लेकिन जब आप इसको सुनते हैं आप भी उत्साहित होते होंगे, लेकिन उतना तक सीमित होने की मत सोचिए। जब आप इसको लेते हैं आप इसको सोचिए बार बार। आप इसकी कल्पना कीजिए, जब आप अकेले बैठते हैं आप इस बात को सोचिए कि आप कौन हैं। इस बात को सोचिए कि मसीह ने आपके लिए क्या कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या इंतजाम किया। उसकी मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से, उसके बलिदान से हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ। वो कुछ प्राप्त हुआ जो किसी मनुष्य की सोच से परे है, जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में है। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में है और हम उसमें भरपूर हो गए। अगर हम उसमें भरपूर हो गए तो हम पूरे विश्वास के साथ जी सकते हैं, पूरे साहस के साथ जी सकते हैं, हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थितियों को अपने कदमों के नीचे ला सकते हैं। हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। किसी भी बात को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, किसी भी चुनौती को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, किसी परिस्थिति को कहने मत दीजिए कि तुमसे नहीं होगा, अब हो गया बस। शैतान को कहने मत दीजिए कि वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर सदियों से इंतजार कर रहा था, योजना बनाकर, भविष्यवाणियां करवाकर कि एक समुदाय खड़ा करे वो जिसकी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। भजन संहिता की पुस्तक में लोगों ने गीत गाया, वे थोड़े दिन धर्मी होते थे फिर पापी हो जाते थे। उन्होंने सोचा कि धर्मी होना कितना अच्छा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। लेकिन परमेश्वर के मन में एक योजना थी, जब यीशु मसीह जाएगा लोग उस पर विश्वास करेंगे, उन लोगों को मैं खड़ा करूंगा, वो ऐसे लोगों का समुदाय होगा जो धर्मियों का समुदाय होगा। और मैं तो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता ही हूं, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। वे मेरे लोग होंगे, वे मुझसे पुकारेंगे, मैं उनके पुकारते ही उनको सुन लूंगा, उनके मांगने से पहले उन्हें उत्तर दूंगा। वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे बेटी बेटियां होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। ये उसने योजना बनाई। आपकी प्रार्थना सामर्थी है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उसका उत्तर देने के लिए तत्पर है। आप भरोसा कीजिए, विश्वास के साथ उसके पास में आइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। उसने भरपूरी आप में दी है, आपको उसे निकालना होगा, आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। मैं आज इतना बता रहा हूं कि भरपूरी आपको दी गई है, इस्तेमाल करने, निकालने के विषय में और भी बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि आपके भीतर गड़ा हुआ धन है, आप उस तक पहुंचिए, उसको अनुभव कीजिए, उस गहराई में उतरिए, उसमें डूबिए, उसको एहसास कीजिए, उसकी अनुभूति आपको हो जाए, उसकी चेतना आप में खुल जाए। ये नहीं कि थोड़ी देर आपने वचन सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप चले गए, परिस्थितियों के बीच में भूल गए। नहीं, आप उसमें डूबते रहिए दिन और रात, दिन और रात, ताकि जब परिस्थितियां आए तो आपको पता ही ना चले कि परिस्थितियां कितनी बड़ी हैं। आप उस चेतना में इतने बढ़ गए हैं कि परिस्थितियों को यूं ही रौंद कर आप पार हो जाएंगे। आपके लिए प्रतिदिन एक गवाही का दिन होगा, प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ को देखने का दिन होगा, प्रतिदिन उसकी महिमा को देखने का दिन होगा, उसके गुणों को प्रदर्शित करने का दिन होगा। और जो लोग आपके साथ में होंगे, जो लोग आपको देखेंगे, वे अचंभित होंगे, वे ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है, वो व्यक्ति इतने जय के साथ क्यों जीता है, वो व्यक्ति इतना सामर्थ्य क्यों हो गया, उसके सामने कोई भी चुनौतियां क्यों ना आए लेकिन वो कभी निराश क्यों नहीं होता, वो कभी हार क्यों नहीं जाता, वो हमेशा जीत जाता है। लोग इस बात को देखेंगे और जब वे आपसे पूछें तो उनको निर्भीक होकर कह दीजिए ये यीशु मसीह के कारण है।
तुम भी उस यीशु को ले लो, तुम्हारे साथ भी होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तूने यीशु मसीह में ऐसी बड़ी योजना बनाई जिसमें हमें समेटा। सुसमाचार के द्वारा जिन लोगों को तू अपने लिए अपना बनाना चाहता था, जिन लोगों के द्वारा तो इस संसार में अपने आप को प्रकट करना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तूने उस यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में वास करे और हम यीशु मसीह को जी सके, यीशु मसीह को प्रकट कर सके, उसके गुणों को प्रदर्शित कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसे महान काम के लिए हमें चुना है, ऐसी महान आशीषों के लिए हमें चुना है। पिता, इन प्रियों की मदद कर कि वो उस गड़े हुए धन के प्रति सचेत होने पाए, उस जीवन के जल के प्रति सचेत होने पाए जो उनकी आत्मा में गहरे दिया गया है। जो उमड़ने वाला सोता है वो कभी सूखता नहीं। पिता, वे उस जल को पीने वाले होने पाए, उस जल को भरने वाले होने पाए, आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीने वाले हो जाए। जिस भरपूरी के जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आए थे, उस भरपूरी को जीने वाले हो जाए, ताकि जो संसार के लोग इनके साथ में रहते हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, वो इनके जीवन को देखकर प्रभावित हो, इनके जीवन को देखकर आकर्षित हो और वे इनके पास में आए, इनको पूछे कि तुम्हारी खासियत क्या है, तुम्हारे साथ ये विशेषता क्यों है, और ये यीशु के विषय बता सके और वे उद्धार पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी सहायता होगी। हम इसे प्रत्येक की सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन से आपने आत्मिक आशीष को प्राप्त किया होगा। और यदि आप हमारे साथ में और अधिक वचनों में बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे स्क्रीन में दिया गया है। धन्यवाद।